हॉवल अपनी क्लास का सबसे कमजोर लेवल 3 का लड़का है। वह अपनी पूरी क्लास में सबसे नीचे है। इसी वजह से उसकी क्लास के बाकी छात्र, जो ज्यादातर लेवल 4 और लेवल 5 के हैं, हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब हॉवल ने पहली बार इस अकादमी में दाखिला लिया था, तब पूरे स्कूल में उसे एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता था। सभी को पूरा यकीन था कि वो बहुत आगे जाएगा, मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी वह अपने लेवल को ठीक से बढ़ा ही नहीं पाया। यही वजह है कि आज वह इन लड़कों के सामने इतनी बुरी तरह हार रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसे और पीटते, उसकी बहन यूनफे वहाँ पहुँच जाती है। वो आते ही एक बदमाश को इतनी जोरदार लात मारती है कि वह सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। जहाँ हॉवल अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाया, वही यूनफे असली जीनियस है। उसने सिर्फ 1 साल में ही लेवल 7 हासिल कर लिया, जबकि आम छात्रों को वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। यूनफे को देखते ही बाकी गुंडे डर जाते हैं। वे तुरंत अपने दोस्त को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि हॉवल अपनी बहन की कामयाबी से जलता होगा, क्योंकि वह वहाँ सफल हो गई जहाँ वो खुद नाकाम रहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। जब दोनों छोटे थे, तब एक दिन उनकी माँ उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी अचानक आसमान में एक बड़ी दरार खुल गई और उसमें से एक बेहद खतरनाक राक्षस उनकी दुनिया में आ गया। उनकी माँ ने बिना देर किए दोनों बच्चों को पकड़ा और उन्हें लेकर छिपने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन तब तक वह राक्षस आसपास के लोगों को मारना शुरू कर चुका था। अगर उसे जल्दी नहीं रोका जाता, तो वह कुछ ही देर में उन्हें भी ढूंढ लेता। इसीलिए उनकी माँ ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पीछे छोड़ दिया और खुद उस राक्षस का सामना करने चली गई। उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी और कुछ समय तक उन्होंने उस राक्षस से बराबरी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिर में उन्हें समझ आ गया कि वो उसे हरा नहीं पाएंगी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो राक्षस उस दिव्य मुहर के पीछे पड़ा था, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी माँ के पास थी। अगर वो मुहर उसके हाथ लग जाती, तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर उसे रोकना था। राक्षस उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। हो सकता है कि वो सच कह रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपने बच्चों और दुनिया की रक्षा करने के लिए वो कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी। ये फैसला उनके लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद वे अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने आखिरी बार हॉवल की तरफ देखा और उससे कहा कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। इतना कहने के बाद वह आसमान में उड़ गई और उस दिव्य खजाने को खुद ही विस्फोट करके नष्ट कर दिया, ताकि वह राक्षस उसे कभी हासिल न कर सके। उस घटना के बाद धीरे धीरे और भी राक्षस इंसानों की दुनिया में आने लगे और हर जगह तबाही मचाने लगे। लेकिन उसी समय इंसानों के अंदर भी अलौकिक शक्तियां जागने लगी, जिससे वे उन राक्षसों का मुकाबला कर सके। इन्हीं शक्तियों को सही तरीके से विकसित करने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई, जहां युवा योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय में हॉवल अपना 18वां जन्मदिन अपने पिता और बहन के साथ मना रहा है। दोनों उससे कहते हैं कि मोमबत्तियां बुझाने से पहले कोई इच्छा मांगो। आमतौर पर हॉवल यही चाहता कि वो अब कमजोर न रहे, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि अगर सिर्फ इच्छा मांगने से ताकत मिलती, तो वो कई साल पहले ही मजबूत बन चुका होता। फिर भी वह एक इच्छा मांगता है, लेकिन लगता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस इस दुनिया में घुस आता है और आसपास के पूरे इलाके में तबाही मचाने लगता है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसके पिता, जो लेवल 9 के शक्तिशाली योद्धा है, उस राक्षस का सामना करने कूद पड़ते हैं ताकि उनके बच्चे भाग सके। लेकिन राक्षस उन्हें कुछ ही पलों में बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर यूनफे भी हमला करती है। लेकिन अगर लेवल 9 के उसके पिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो लेवल 7 की यूनफे का हमला कैसे काम करता? उसका तीर राक्षस पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। इसके बाद वह मकड़ी बिजली जैसी ताकत से यूनफे पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन ठीक उसी समय हॉवल उसके सामने आकर उसकी एक टांग पकड़ लेता है। यूनफे चिल्लाकर कहती है कि वो तुरंत हट जाए, क्योंकि वो उस राक्षस का सामना करने जितना ताकतवर नहीं है। हॉवल को भी ये बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो उनसे कहता है कि अभी मौका है, इसलिए वे लोग तुरंत वहाँ से भाग जाएं। उसका अपने परिवार के लिए जान देने का हौसला सच में काबिले तारीफ था। लेकिन सिर्फ हिम्मत से लड़ाई नहीं जीती जाती। ताकत के मामले में वो अब भी एक कमजोर लेवल 3 का लड़का था। इसलिए वो मकड़ी आसानी से अपनी नुकीली टांग उसके सीने के आर पार कर देती है और फिर बाकी लोगों को भी मारने के लिए बढ़ जाती है। हॉवल आखिरी बार उसकी टांग पकड़कर उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मकड़ी उसे ऐसे फेंक देती है जैसे वो कोई बेकार चीज हो। उसके लिए हॉवल सिर्फ एक कमजोर लेवल 3 का लड़का था, जिसके साथ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। जमीन पर गिरते ही हॉवल का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी बेकार तरीके से होने वाली है, जबकि अभी भी उसके बहुत सारे सपने अधूरे थे। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होने वाली होती है,
उसी समय उसके अंदर किंग ऑफ ग्लोरी सिस्टम जाग जाता है। अचानक उसके पूरे शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति दौड़ जाती है कि वह खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ कैसे। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उस मकड़ी को पीछे धकेलना शुरू कर देता है। इस बार वह मजबूती से उसके सामने खड़ा रहता है। अब मकड़ी को एहसास होता है कि उसने हॉवल को बहुत हल्के में लिया था, इसलिए वह पहली बार पूरी गंभीरता से लड़ाई शुरू करती है। वह अपनी राक्षसी आंखें खोल देती है और आसपास मौजूद इंसानों की ऊर्जा को सोखना शुरू कर देती है। इस तरह के राक्षस अपने शिकार की ऊर्जा चूसकर लड़ाई के बीच में ही और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हॉवल पर एक जबरदस्त हमला करती है, जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। जब मकड़ी उसे खत्म करने ही वाली होती है, तब सिस्टम पता लगाता है कि हॉवल की जान लगभग खत्म होने वाली है। इसलिए सिस्टम उसे अपना सबसे ताकतवर कौशल इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। जैसे ही वो कौशल चालू होता है, हॉवल अपनी भयानक आग की शक्ति से पूरी मकड़ी को जलाकर राख कर देता है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद भी बेहोश होकर गिर जाता है। जब हॉवल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि दिव्य सिस्टम आखिरकार पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। सिस्टम ये भी बताता है कि उसमें मौजूद कई विशेष शक्तियों में से क्रिम्सन एम्परर वाली शक्ति सफलतापूर्वक उससे जुड़ गई है। इसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि उसका वर्तमान लिंक लेवल 12 है। ये सुनकर हॉवल को राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि इतने सालों की उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। लेकिन जब वो अपना नया लेवल देखता है तो उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसका असली लेवल अब भी सिर्फ लेवल 3 ही दिख रहा था। सिस्टम उसे समझाता है कि लोगों को सिर्फ उसका पुराना लेवल ही दिखाई देगा, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असली ताकत अब लेवल 12 के बराबर होगी। ये सुनकर हॉवल बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह अपनी जिंदगी अपने दम पर बदल सकता है। वास्तविक दुनिया में युनफे अपने पिता और हॉवल दोनों को अस्पताल लेकर आती है, लेकिन उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर उनका तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती थी। दुर्भाग्य से डॉक्टर इलाज करने से साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि उनका परिवार बहुत गरीब है और इलाज का पैसा कभी नहीं दे पाएगा, इसलिए वह अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करना चाहता। युनफे उससे बार बार विनती करती है, लेकिन डॉक्टर उसे धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकल जाने को कह देता है। उसी समय हॉवल बाहर आता है और युनफे को गिरने से पहले संभाल लेता है। उसे देखकर युनफे तुरंत पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे अब भी उसकी बहुत चिंता थी। हॉवल कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब आगे की बात वह खुद संभालेगा। डॉक्टर उसे इतनी जल्दी चलता फिरता देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसका कोई इलाज ही नहीं किया था। हॉवल उसके पास जाता है और मकड़ी वाले राक्षस से मिला जादुई रत्न निकालकर कहता है कि वो अपने पिता के इलाज का खर्च देगा। रत्न को देखते ही डॉक्टर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये बहुत कीमती चीज है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि लेवल 3 जैसा कमजोर लड़का इसे खुद हासिल कर सकता है। फिर भी वह इतना बड़ा फायदा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह रत्न लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसका हाथ अचानक आग में जलने लगता है। असल में ये हॉवल का बदला था, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ देर पहले युनफे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन हॉवल मासूम बनकर कहता है कि रत्न की शक्ति अभी ताजा है, इसलिए बिना सावधानी के उसे छूने की वजह से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर शर्मिंदा हो जाता है और अपने कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए उन्हें वापस काम पर लगने को कहता है। इसके बाद वो हॉवल से कहता है कि इस रत्न की कीमत सिर्फ 2 लाख युआन है, जबकि उसके पिता के इलाज में 5 लाख युआन लगेंगे, यानी अभी भी उसे बाकी पैसे लाने होंगे। हॉवल वादा करता है कि अगर डॉक्टर उसे थोड़ा समय दे तो वह बाकी रकम भी लेकर आ जाएगा। चूंकि उसके पास शुरुआती भुगतान मौजूद था, इसलिए डॉक्टर उसे 1 दिन की मोहलत दे देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि अगर वह 1 दिन के भीतर पैसे नहीं लाया तो उसके पिता को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद युनफे पूछती है कि क्या उसके पास सच में कोई योजना है, क्योंकि एक ही दिन में 5 लाख युआन कमाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हॉवल पहले से सब सोच चुका था। वो बताता है कि अगले दिन अकादमी में एक प्रतियोगिता होने वाली है और उसकी इनामी राशि बहुत बड़ी है। अगर वह प्रतियोगिता जीत गया तो उनके पिता के इलाज का पूरा खर्च निकल जाएगा। ये सुनकर युनफे भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। लेकिन हॉवल उसे याद दिलाता है कि उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए और यह काम उसी पर छोड़ देना चाहिए। युनफे को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उधर डॉक्टर एक कोने में जाकर अपने मालिक को फोन करता है। वो उसे चेतावनी देता है कि योजना बदलनी होगी, क्योंकि एक बेहद संदिग्ध और बहुत ताकतवर व्यक्ति सामने आ चुका है। अगली सुबह अकादमी में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। आखिरी समय पर हानमो ग्रुप की तरफ से बड़ी प्रायोजक राशि मिलने के कारण इनाम बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है। कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर हानमो ग्रुप की बड़ी बेटी मोचर भी मौजूद थी। वो घोषणा करती है कि जो भी छात्र इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करेगा, उसे हानमो ग्रुप में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सभी छात्र खुशी से भर जाते हैं,
क्योंकि हानमो ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता का स्थान घोषित होता है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। प्रतियोगिता शैडो फॉरेस्ट नाम की जगह पर होने वाली थी। वहाँ लेवल 5 से लेकर लेवल 15 तक के राक्षस मौजूद थे। उस जगह का सबसे बड़ा राक्षस लेवल 15 का शैडो ट्रेंट था। अंक पाने के लिए सिर्फ राक्षसों को मारना ही काफी नहीं था, प्रतियोगी अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्रों को हराकर भी अंक कमा सकते थे। यानी इस प्रतियोगिता में एक दूसरे को मारने तक की छूट थी। ये सुनकर कई छात्र शिकायत करने लगते हैं कि नियम बहुत ज्यादा निर्दयी है। लेकिन मोचर साफ कह देती है कि उसे किसी की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है और वह ये बात सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं कह रही थी। उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ ताकत की कीमत है। अगर कोई इतना मजबूत नहीं है कि खुद को बचा सके, तो उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। ज्यादातर छात्र डरते हुए पोर्टल के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन हॉवल बिना एक पल सोचे सीधे उसके अंदर चला जाता है। जो लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, वे उसे इतने बेखौफ तरीके से अंदर जाते देखकर खुद डरपोक नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए वे भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। उनके बाद बाकी कई छात्रों ने भी हिम्मत जुटाई और पोर्टल में प्रवेश कर लिया। उधर मोचर हॉवल की जानकारी देखती है। उसे पता चलता है कि कल उसी ने उस दानवी मकड़ी को हराया था। ये जानकर उसकी हॉवल में दिलचस्पी बढ़ जाती है। शैडो फॉरेस्ट के अंदर हॉवल कुछ समय तक छोटी छोटी मकड़ियों को मारता रहता है, लेकिन उनसे उसे बहुत कम अनुभव मिल रहा था। इसलिए वह और ज्यादा ताकतवर राक्षसों की तलाश करने का फैसला करता है। इसके लिए वह मकड़ियों के एक झुंड का पीछा करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वे उसे अपने असली घोंसले तक ले जाएंगी। रास्ते में उसे एक लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो अपनी ही क्लास की एक लड़की तक पहुंचता है, जो मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। हॉवल को देखते ही वो राहत की सांस लेती है और उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है। ज्यादातर छात्र समूह बनाकर अंदर आए थे, इसलिए हॉवल को शक होता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं। वो लड़की से पूछता है कि उसके साथी कहाँ है। लड़की बताती है कि जैसे ही वह जाल में फंसी, उसके साथी उसे छोड़कर भाग गए। अब अगर हॉवल उसकी मदद नहीं करेगा तो वो यही मर जाएगी। हॉवल को उसकी हालत पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसे धीरे बोलने के लिए कहता है ताकि आसपास के राक्षस उनकी आवाज न सुन ले। इसके बाद वह जाल को आग लगाकर उसे आजाद करने लगता है, लेकिन जैसे ही जाल टूटता है, लड़की नीचे गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए हॉवल दौड़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा मकड़ी का जाल अचानक आकर उसे भी लपेट लेता है। जाल उसे ऊपर उठा लेता है और वह सीधे लड़की की जांघों के बीच फंस जाता है। मकड़ी ने ये सब पहले से ही सोच रखा था। उसे पता था कि अगर वो किसी लड़की को अपने जाल में जिंदा छोड़ देगी तो उसे बचाने के लिए कोई न कोई इंसान जरूर आएगा। इस तरह उसे एक की जगह दो इंसान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हॉवल का अभी मकड़ी का खाना बनने का कोई इरादा नहीं था। वह तुरंत अपने आसपास के जालों को आग लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि वो और रुआन अभी भी एक दूसरे से उलझे हुए थे, इसलिए उसे पहले इस परेशानी का भी हल निकालना था। तभी मकड़ी उन पर एक के बाद एक जहरीले हमले करने लगती है। उसका हर हमला इतना खतरनाक था कि अगर वो किसी को छू भी ले तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन किस्मत से हमला हॉवल तक पहुंचने से पहले ही रुआन अपने दांतों से जाल काट देती है। जैसे ही हॉवल के हाथ आजाद होते हैं, वो आसानी से उस मकड़ी का सामना करने लगता है। रुआन ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हॉवल इतना ताकतवर है। हॉवल अब क्रिम्सन स्टॉर्म शक्ति में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि ये मकड़ी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। फिर भी मकड़ी का जहर बहुत खतरनाक था, इसलिए जैसे ही मकड़ी उसकी तरफ जहर फेंकती, हॉवल तुरंत रास्ते से हट जाता और हर हमला बचा लेता। मकड़ी लगातार उस पर हमला करती रहती है, लेकिन हॉवल पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा तेज और ताकतवर हो चुका था। वह आसानी से उन सभी हमलों को काटते हुए मकड़ी के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और आखिर में एक ही वार से उसका काम तमाम कर देता है। मकड़ी के मरते ही हॉवल उसके पास जाता है और उसका एक जहरीला दांत निकाल लेता है। उसी समय सिस्टम उस दांत को बदलकर एक खास जहरीली वस्तु बना देता है, जिसे 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। हॉवल को पता ही नहीं था कि सिस्टम ऐसी चीज भी कर सकता है, लेकिन इतनी ताकतवर वस्तु मिलने के बाद वह उसे मना नहीं करता और तुरंत अपने स्टोरेज में रख लेता है। उसी समय प्रतियोगिता की घोषणा सुनाई देती है कि हॉवल ने एक डेमन स्पाइडर को हराया है। इस उपलब्धि के लिए उसे 1000 अंक दिए जाते हैं और क्योंकि रुआन भी उसके साथ थी, इसलिए उसे हॉवल की टीम का हिस्सा मानते हुए 500 अंक मिल जाते हैं। रुआन को यकीन ही नहीं होता कि बिना ज्यादा कुछ किए उसे इतने अंक मिल गए, लेकिन अगर हॉवल उसे अकेला छोड़ देता तो अगला राक्षस उसे जरूर मार देता। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो रुआन हॉवल की खूब तारीफ करने लगती है ताकि वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन हॉवल सिर्फ तारीफों में आने वाला नहीं था। फिर भी उसे पता था कि रुआन जैसी हीलर उसके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है। उधर रुआन की पुरानी टीम, जिसने उसे पहले छोड़ दिया था, इस समय एक दानव के हमले का शिकार बनी हुई थी। उनमें से एक लड़का वही मारा जाता है, दूसरा किसी तरह अपना भागने वाला स्क्रोल इस्तेमाल करके प्रतियोगिता छोड़ देता है और अपनी जान बचा लेता है। अब वहाँ सिर्फ ली बचता है, लेकिन उसके पास भागने वाला स्क्रॉल भी नहीं था।
इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आखिरकार हॉवल और रुआन के पास पहुंच जाता है। वो उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन हॉवल को लगता है कि ऐसे इंसान की मदद करने का कोई मतलब नहीं जिसने पहले रुआन को मुसीबत में छोड़ दिया था। रुआन का दिल बहुत नरम था, उसे ली पर दया आ जाती है। वो उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वह कहती है कि आगे से वह कभी भी अपने साथियों को अकेला छोड़कर नहीं भागेगा। हॉवल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रुआन इतनी आसानी से लोगों को माफ कर देती है, लेकिन तब तक रुआन ली का इलाज शुरू कर चुकी होती है। धीरे धीरे ली की हालत सुधरने लगती है, लेकिन तभी वह दानव भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। पहले वह सिर्फ ली के पीछे था, लेकिन क्योंकि रुआन ने ली को ठीक किया था, इसलिए अब दानव का गुस्सा उसकी तरफ भी मुड़ जाता है। हॉवल तुरंत रुआन का हाथ पकड़कर उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन रुआन कहती है कि अब दानव उसी के पीछे है। इसलिए वो हॉवल से कहती है कि उसे यहीं छोड़ दे ताकि वह दानव का ध्यान अपनी तरफ रख सके और हॉवल सुरक्षित निकल जाए। उधर इस पूरी मुसीबत की असली वजह ली था, लेकिन उसके मन में दोनों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वह चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि हॉवल और रुआन अकेले दानव से लड़ते रहें, लेकिन भागने से पहले ही हॉवल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह कहता है कि जब तक वह रुआन से दिल से माफी नहीं मांगेगा तब तक कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद हॉवल अपने हाथ से एक बहुत बड़ा आग का हमला करता है जो सीधे दानव पर जाकर लगता है। उसे लगता है कि दानव अब मर चुका होगा। फिर वली को घसीटकर रुआन के सामने लाता है और उसे घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है। ली तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि दोनों इतने ताकतवर हैं। वह ये भी वादा करता है कि अगर वे उसे माफ कर दें तो आगे से जो भी कहेंगे वो वही करेगा। रुआन का दिल फिर से पिघल जाता है। वह एक बार फिर उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है, ली तुरंत एक खंजर निकालता है और रुआन पर हमला कर देता है। असल में वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हॉवल उस पर लगातार 3 जबरदस्त वार कर देता है। उन हमलों के बाद ली की पूरी एचपी खत्म हो जाती है। तकनीकी रूप से वह अभी जिंदा था, लेकिन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उसकी एचपी 0 हो चुकी थी, इसलिए उसके सारे अंक हॉवल को मिल जाते हैं और ली प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। रुआन हॉवल से माफी मांगती है कि उसने वहाँ अपनी सावधानी छोड़ दी थी, लेकिन हॉवल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने सिर्फ ली पर भरोसा किया था और भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आगे से उसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच में उसके भरोसे के लायक हो। इतने में वह दानव अचानक फिर से वापस आ जाता है। असल में हॉवल का पिछला हमला उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। हॉवल तुरंत अपनी शक्तियाँ चालू करता है और दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो लगातार उस पर वार करता रहता है जब तक कि दानव आखिरकार जमीन पर गिर नहीं जाता। रुआन पूछती है कि क्या अब दानव खत्म हो गया, लेकिन हॉवल बताता है कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस तरह के दानवों में आग के जादू के खिलाफ बहुत ज्यादा सहने की ताकत होती है। अगर उन्हें पूरी तरह रोकना है तो या तो उन्हें मारना होगा या फिर उनके अंदर का गुस्सा खत्म करना होगा। हॉवल सुझाव देता है कि वे उसे शांत करने वाला जादू इस्तेमाल करके काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं। रुआन एक हीलर थी, इसलिए वह तुरंत वह जादू करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक और परेशानी थी। वह जादू तभी काम करेगा जब दानव की एचपी 20% से कम रह जाए, और यह करना आसान नहीं था क्योंकि दानव फिर से उठकर खड़ा हो चुका था। वह दोनों पर एक जोरदार हमला करता है। हॉवल बिना सोचे उसके सामने खड़ा होकर हमला रोक लेता है ताकि रुआन सुरक्षित रहे। रुआन के सुरक्षित होते ही वह दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। वो इन्फर्नल रियल नाम का एक शक्तिशाली जादू इस्तेमाल करता है, जिससे दानव आग की दीवारों के बीच फंस जाता है। अब जब दानव वहीं फंस चुका था तो हॉवल अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसका पहला वार दानव को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए हॉवल उसकी पूंछ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे आग की दीवार पर दे मारता है। धीरे धीरे दानव की एचपी कम होती जा रही थी, लेकिन तभी वो अचानक एक भयानक ऊर्जा का हमला करता है, जिससे हॉवल कई कदम दूर जाकर गिर जाता है। हॉवल समझ जाता है कि वह ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वह रुआन से पूछता है कि क्या वह जादू करने के लिए तैयार है। जैसे ही रुआन तैयार होने का इशारा देती है, हॉवल आखिरी जोरदार वार करता है। उस वार के बाद दानव की एचपी लाल हिस्से में पहुंच जाती है। अब सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। रुआन अपना जादू शुरू करती है और दानव की तरफ इलाज वाली रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण छोड़ती है। जब धूल हटती है तो वहाँ एक छोटा और बेहद प्यारा ड्रैगन दिखाई देता है। पहले तो हॉवल को लगता है कि शायद जादू गलत हो गया, लेकिन रुआन बताती है कि कोई गलती नहीं हुई। असल में यही उस दानव का असली रूप था। अब जब उसका गुस्सा शांत हो चुका है तो वो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहा। हॉवल खुश होता है कि आखिर ये मुश्किल खत्म हो गई, इसलिए वो कहता है कि अब जब ये कमजोर है तो इसे मारकर अंक ले लेते हैं और अपना मिशन पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही छोटा ड्रैगन ये सुनता है वो घबरा जाता है। वो तुरंत रुआन के पास भागकर मदद मांगने लगता है क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। रुआन हॉवल से रुकने के लिए कहती है। उसे वो छोटा ड्रैगन बहुत प्यारा लगता है और वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। वह यह भी बताती है कि ड्रैगन उन्हें छोड़ने के बदले कोई कीमती चीज देने को तैयार है। हॉवल हैरान हो जाता है कि रुआन ड्रैगन की बात समझ सकती है।
लेकिन उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि ड्रैगन चाहे जो भी दे, उसकी कीमत प्रतियोगिता के पहले इनाम जितनी नहीं होगी, इसलिए पहले स्थान की इनामी राशि लेना ज्यादा सही रहेगा। ड्रैगन डर के मारे पीछे हट जाता है, जबकि हॉवल उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आखिरी पल में हॉवल रुक जाता है। उसका मन नहीं मानता कि वो बिना वजह किसी बेबस जीव को मार दे। वह ड्रैगन को वापस जंगल की तरफ फेंक देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे फिर भी उस जीव को काबू में करने के अंक मिल जाते हैं। हॉवल तुरंत सिस्टम खोलकर देखता है कि क्या उसे अनुभव अंक भी मिले हैं, और सच में उसे इस लड़ाई के लिए 50,000 अनुभव अंक मिलते हैं। अब उसके कुल अनुभव अंक 75,000 हो चुके थे। हॉवल सिस्टम से पूछता है कि क्या अब वह कोई नई शक्ति सीख सकता है। सिस्टम उसे 3 नई सामान्य शक्तियाँ दिखाता है जिन्हें वह खरीद सकता था। हॉवल उन तीनों को ध्यान से देखता है। उनमें से आई ऑफ ट्रुथ नाम की शक्ति उसे सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसकी मदद से वो छिपी हुई चीजें और जानकारी देख सकता था। शैडो फॉरेस्ट जैसी जगह में ये शक्ति बहुत काम आने वाली थी। उस शक्ति की कीमत 70,000 अंक थी। हॉवल तुरंत अंक खर्च कर देता है। अगले ही पल उसे अपने दिमाग के अंदर एक अजीब और डरावनी आंख दिखाई देती है। उधर असली दुनिया में रुआन हॉवल को आवाज देती है। वो बताती है कि उसे झाड़ियों में एक खास अंडा मिला है। उसे लगता है कि शायद यही वो कीमती चीज है जिसके बारे में छोटा ड्रैगन बात कर रहा था। हॉवल अपनी आई ऑफ ट्रुथ शक्ति से उस अंडे को देखता है। सिस्टम तुरंत पुष्टि कर देता है कि ये सच में बहुत कीमती है, क्योंकि ऐसा अंडा पैदा होने की संभावना 1 लाख में सिर्फ एक बार होती है। इसलिए वह उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर प्रतियोगिता का प्रसारण देख रही केर लगातार हॉवल पर नजर रखे हुए थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी हॉवल में दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होता है। अब सभी प्रतियोगियों की अंक सूची सबके सामने दिखाई जाती है। ऊपर से देखने पर यह फैसला बेकार लग सकता था, लेकिन इसका असली मकसद सभी को याद दिलाना था कि वे सिर्फ राक्षसों को मारकर ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों को हराकर भी अंक कमा सकते हैं। इस समय सबसे ऊपर हॉवल का नाम था, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगती और उसके कई क्लासमेट उसे निशाना बनाने निकल पड़ते हैं। लेकिन वे सभी अभी भी यही सोच रहे थे कि हॉवल सिर्फ लेवल 3 का कमजोर लड़का है। उन्होंने उसकी ताकत को बहुत हल्के में लिया और कुछ ही देर में हॉवल उन्हें आसानी से हरा देता है। 3 में से 2 लड़के पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। आखिरी लड़का अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि हॉवल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वह एक बार फिर तलवार से हमला करता है, लेकिन हॉवल उसकी तलवार ऐसे पकड़ लेता है जैसे वो कोई खिलौना हो। अब उस लड़के को समझ आ जाता है कि दोनों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है, इसलिए वह जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन हॉवल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो उसके पीछे आग का एक गोला फेंकता है जो उसकी पीठ पर लगते ही उसे जमीन पर गिरा देता है। जब तीनों जमीन पर पड़े होते हैं तब रुआन उनके भागने वाले स्क्रॉल उठा लेती है। फिर वह उन तीनों को जबरदस्ती जंगल से बाहर भेज देती है। इस तरह वे तीनों प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, और क्योंकि उन्हें हॉवल ने हराया था इसलिए उनके सारे अंक हॉवल को मिल जाते हैं। इसके बाद हॉवल अपनी आई ऑफ ट्रुथ शक्ति से पूरे जंगल को देखता है। आखिरकार उसे शैडो ट्रेंट की जगह दिखाई दे जाती है। वह रुआन से कहता है कि जल्दी चलो, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके मिशन खत्म करना चाहता है। लेकिन रुआन देखती है कि जांग और लू उनकी तरफ आ रहे हैं। उसे डर था कि वे दोनों जरूर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन हॉवल बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। उसे पूरा भरोसा था कि वह किसी का भी सामना कर सकता है। वह रुआन का हाथ पकड़ता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। दोनों लगातार दौड़ते हुए आखिरकार शैडो ट्रेंट के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। रुआन पूछती है कि क्या वह अभी इसी समय अंतिम राक्षस से लड़ने वाला है, लेकिन हॉवल सीधे लड़ाई नहीं करता। वो अपनी छिपने वाली शक्ति चालू करता है और रुआन के साथ पेड़ों पर चढ़ जाता है। अब उसकी योजना का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। लुओ और उसके साथी काफी देर से उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए हॉवल चाहता था कि वे बिना तैयारी के शैडो ट्रेंट से भिड़ जाएं और वह खुद पेड़ पर बैठकर पूरा नजारा देखे। कुछ मिनट बाद लुओ और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन वे हैरान थे क्योंकि जानकारी में हॉवल की जगह यही दिखाई दे रही थी। फिर भी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। रुआन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग पेड़ से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हॉवल तुरंत उसे पकड़ लेता है। संतुलन वापस आने के बाद रुआन पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। हॉवल बताता है कि यह सिर्फ शैडो ट्रेंट के लड़ाई की तैयारी करने का असर है। कुछ ही पल बाद विशाल शैडो ट्रेंट सबके सामने आ जाता है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक अंतिम राक्षस से सामना हो जाएगा। लेकिन टीम का नेता लुओ सभी को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह सबसे पहले खुद आगे बढ़कर शैडो ट्रेंट से लड़ाई शुरू कर देता है। उसे पता था कि वो अकेले इस राक्षस को नहीं हरा सकता, इसलिए वह सभी जादूगरों को आदेश देता है कि वे अपनी पूरी ताकत से आग का जादू इस्तेमाल करें, क्योंकि आग ही शैडो ट्रेंट की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके साथ ही वह सभी हिलरों से भी कहता है कि वे अपनी पूरी ताकत से लगातार इलाज करते रहें, क्योंकि वह खुद सामने रहकर शैडो ट्रेंट से सीधी लड़ाई लड़ने वाला था। रुआन ये देखकर काफी प्रभावित होती है कि लू और उसकी टीम कितनी अच्छी तरह मिलकर लड़ रही है। वे सभी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर शैडो ट्रेंट के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे।
अगर इसी तरह चलता रहा तो देर सवेर वे उसे मार ही देंगे। लेकिन हॉवल रुआन से कहता है कि शैडो ट्रेंट लेवल 15 का राक्षस है। ऊपर से देखने में भले ही वो आसान लगे, लेकिन उसे हराना कभी इतना आसान नहीं होता। तभी जैसे ही लुओ अपनी तलवार से एक और वार करने जाता है, उसे महसूस होता है कि उसकी तलवार से ट्रेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल उसे समझ आता है कि शैडो ट्रेंट अब अपनी दूसरी अवस्था में पहुंच चुका है। वहां मौजूद किसी भी इंसान को ट्रेंट की दूसरी अवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए किसी को नहीं मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला है। यही अनजान डर एक बार फिर सभी को बेचैन कर देता है। लुओ पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शैडो ट्रेंट अपनी विशाल जड़ें जमीन के अंदर फैला देता है। कुछ ही पल बाद उनके चारों तरफ कई राक्षस निकल आते हैं। ये सभी छोटे पेड़ जैसे राक्षस लेवल 7 के थे। भले ही वे शैडो ट्रेंट जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई योद्धा डरकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सामने भी और पेड़ वाले राक्षस आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। अब वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह फंस चुके थे। ये सब देखकर रुआन घबरा जाती है। वह कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई न कोई जरूर मारा जाएगा। हॉवल भी उसकी बात से सहमत होता है। भले ही लुओ ने हमेशा उसे परेशान किया था, लेकिन वो इतना निर्दयी नहीं था कि किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सके। इसलिए वो तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाता है। अपनी तलवार निकालते ही वह शैडो ट्रेंट पर आग की बारिश कर देता है। जैसे ही कई पेड़ वाले राक्षस जलने लगते हैं, हॉवल बाकी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उनकी तरफ कर देता है। कुछ लड़ाकों को समझ आ जाता है कि अब यहाँ रुकना बेवकूफी होगी, इसलिए वे तुरंत अपने भागने वाले स्क्रॉल निकालते हैं और प्रतियोगिता छोड़ देते हैं। हॉवल बाकी सभी को भी एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है कि अगर जान बचानी है तो अभी अपने भागने वाले स्क्रॉल इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लुओ और उसके साथी अब भी जिद पर अड़े रहते हैं। उन्हें अब भी लगता था कि हॉवल सिर्फ लेवल 3 का कमजोर लड़का है, जबकि उनकी टीम का औसत लेवल 5 था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे आसानी से हॉवल को हरा देंगे। हॉवल भी तैयार था। अगर उन्हें पिटना ही था तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक पेड़ की कई मोटी डालियां आगे बढ़ती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। हॉवल तो समय रहते छलांग लगाकर बच जाता है, लेकिन बाकी लड़ाके इतने किस्मत वाले नहीं थे। अब वे सभी अपने पैरों से उल्टे लटके हुए थे और शर्म छोड़कर हॉवल से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। लुओ अपनी टीम की ऐसी हालत देखकर बहुत निराश होता है। वो अपने पैरों पर लिपटी बेलों को काट देता है और अकेले ही शैडो ट्रेंट पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता कि शैडो ट्रेंट पहले ही पूरे इलाके में जहरीली धुंध फैला चुका था। उस धुंध को सांस के साथ अंदर लेने पर इंसान को बहुत भयानक भ्रम दिखाई देने लगते थे। हॉवल तुरंत सबको सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद वह खुद को बचाने के लिए जहर से सुरक्षा देने वाला एक खास झंडा इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे पहले वह थोड़ी जहरीली हवा अपने अंदर ले चुका था, इसलिए उसे भ्रम दिखाई देने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अपने साथी ही उस पर हमला कर रहे हों, जबकि असल में वे सिर्फ पेड़ वाले राक्षस थे जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में लुओ समझ जाता है कि ये सब एक भ्रम है और वह खुद को संभाल लेता है। लेकिन राक्षस अब भी उसके सामने मौजूद थे। तभी हॉवल आगे आता है और कई राक्षसों को खत्म कर देता है। धुंध हटाने के लिए वह आग का एक बड़ा घेरा बनाता है, जिससे पूरी जहरीली धुंध जलकर खत्म हो जाती है। जब धुआं साफ होता है तब लुओ देखता है कि हॉवल लड़ाई में व्यस्त था और उसी दौरान रुआन उसकी टीम के उन लोगों का इलाज कर रही थी जो जहर की वजह से मर सकते थे। फिर भी हॉवल उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर वे यहाँ ज्यादा देर रुके तो रुआन भी उनकी जान बचाने की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए वो सभी से कहता है कि जब तक मौका है यहाँ से निकल जाओ। इस बार सभी लड़ाके हॉवल की बात मान लेते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे अपने भागने वाले स्क्रोल खोलते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ हॉवल, रुआन और शैडो ट्रेंट बचते हैं। हॉवल ट्रेंट की तरफ मुड़ता है, लेकिन अब लड़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी, क्योंकि शैडो ट्रेंट अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका था। हॉवल उसे आग की जेल में कैद करके जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेंट पहले ही उसकी चाल समझ जाता है। वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है और आग से खुद को बचा लेता है। फिर वो हॉवल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी छोटी चाल उससे काम नहीं करेगी। लेकिन तभी उसकी नजर रुआन पर चली जाती है। बस यही मौका था जिसका हॉवल इंतजार कर रहा था। वो पीछे से चुपके से पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत से आग का एक जबरदस्त हमला करता है। पूरा शैडो ट्रेंट आग की लपटों में घिर जाता है। उसी समय हॉवल अपनी तलवार तैयार करता है और एक ही वार में उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। शैडो ट्रेंट वहीं मर जाता है। उसे हराने पर हॉवल को कुल 1 लाख अंक मिलते हैं। जैसे ही डंगन का मुख्य राक्षस मरता है, घोषणा होती है कि मिशन पूरा हो चुका है। साथ ही बताया जाता है कि इस मिशन में कुल 3 लोग जिंदा बचे हैं। उनके बाहर निकलने के लिए एक द्वार भी खुल जाता है। ये सुनकर हॉवल हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि बाकी सभी पहले ही प्रतियोगिता छोड़ चुके हैं। रुआन के रुकने पर उसे हैरानी नहीं होती, लेकिन वह सोचने लगता है कि तीसरा इंसान कौन है। तभी जंगल के दूसरी तरफ से लुओ जोर से चिल्लाता है। वो हॉवल से पूछता है कि आखिर वह अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया, लेकिन हॉवल उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस पर लुओ गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है,
लेकिन वह हॉवल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। हॉवल उसे आसानी से पीछे धक्का देता है, फिर उसका भागने वाला स्क्रॉल छीनकर उसे जबरदस्ती प्रतियोगिता से बाहर भेज देता है। अब सिर्फ हॉवल और रुआन ही बचे थे। दोनों पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे डंगन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। घोषणा होती है कि किसी अनजान वजह से पोर्टल कुछ ही पलों में बंद होने वाला है। हॉवल नहीं चाहता था कि रुआन किसी अनजान खतरे का सामना करे, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और पूरी ताकत से पोर्टल के अंदर फेंक देता है ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल जाए। कुछ देर बाद हॉवल भी किसी तरह डंगन से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही वह अकादमी पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है।